नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और सबसे पहले बात करेंगे जब जज के सामने कोर्ट रूम में पेश किया गया आरोपियों को, तो आखिरकार जयपुर में अखाड़ा कैसे बना। जयपुर कोर्ट परिसर में गुस्सा फूटा वकीलों का। एसआई पेपर लीक के आरोपियों को पीटने की भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और साथ ही गुस्साए वकीलों ने आरोपियों को धो डाला। कोर्ट परिसर में घुसते ही लात घूंसे पड़ने लगे। कोर्ट में पेशी के लिए एसओजी लाई थी उन आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया। ये तस्वीरें भी आपको लगातार न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। जैसे ही आरोपी कोर्ट रूम के परिसर में पहुंचे, अधिवक्ताओं का गुस्सा इस तरह बरसा कि लात घूंसे चलने लगे। तो एसआई पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी एसआई को आज एसओजी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 6 दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट की है। कोर्ट ने सभी 14 ट्रेनी एसआई को 6 दिन के रिमांड पर सौंपा है। और एसएसजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, और उनसे पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने मिली थी। उसी के आधार पर एसओजी ने यह कार्रवाई की थी। जगदीश ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। और इसी के बाद एसआई की आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की थी। और इस दौरान 14 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्हें मेडिकल करवाने के बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इन्हें 6 दिन के रिमांड पर सौंप दिया। हालांकि एसओजी की तरफ से कोर्ट में 12 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दिया है। आपको बता दें कि आरपीए में ही एसओजी की टीम गई थी, जहां से वो ट्रेनी पकड़े गए। ये ट्रेनी पे ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा जो लीक हुई थी उसमें ये सब खेल कर रहे थे। हालांकि ये बताया जा रहा है ये तो प्याले हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, इनके तक पहुंचने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये 6 दिन की रिमांड जो मिली है कोर्ट के द्वारा। तो आरोपियों को जब कोर्ट परिसर में लाया गया कोर्ट में पेश करने के लिए, उस वक्त का नजारा देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब जमकर गहमा गहमी देखने को मिली और कुछ वकीलों ने आक्रोशित होते हुए इन्हें मारने की कोशिश की, पीटा भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संदेश खाली मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की, जहां पर सीबीआई के शिकंजे में शाहजहां शेख आ गया है। सीबीआई को आखिरकार शाहजहां की कस्टडी मिल ही गई। तमाम वो सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर शाहजहां शेख को कस्टडी क्यों नहीं दी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि सीबीआई के शिकंजे में शाहजहां शेख आ चुके हैं। पुलिस मुख्यालय से लेकर सीबीआई रवाना हो चुकी है। अब मेडिकल जांच के बाद सीआईडी ने ये सौंप दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कस्टडी मिली है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि सीबीआई को आखिरकार इसकी कस्टडी कब मिलेगी। तो वो पल भी आया जहां पर शाहजहां शेख को मेडिकल जांच के लिए पहले भेजा गया। शाहजहां शेख की मेडिकल जांच की जा रही है, लेकिन सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। शाहजहां शेख की मेडिकल जांच की जा रही है, उसके बाद सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर के जाएगी, पूछताछ करेगी। संदेश खाली मामले को लेकर के इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है। ये तस्वीर देखिए, यही वो शाहजहां शेख है जिसको लगातार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल के बारासत में पहुंचे थे, इसको लेकर सवाल उठाया। इसको लेकर टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार शाहजहां शेख ने किया उसको बचाने की कोशिश की जा रही है ममता सरकार के द्वारा। शाहजहां शेख को क्यों नहीं सीबीआई को कस्टडी दी जा रही है। तो सबसे बड़ी अपडेट आपको न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है कि अब संदेश खाली मामले में सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया गया है। अब सीबीआई मेडिकल जांच के बाद पूरे मामले में अपडेट करेगी और फिर आगे की कार्रवाई को अंजाम भी दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में हरियाणा के नूह में बड़े पैमाने पर नकल कराने का मामला आया है सामने। तो नकल की ऐसी तस्वीरें जो आपने कभी नहीं देखी होगी, न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नकल माफिया इतना हावी है कि बोर्ड की परीक्षा में जान जोखिम में डाल करके नकल करवाते लोग कैमरे में कैद हुए हैं।
कई परीक्षा केंद्रों पर लोग दीवारों और खिड़कियों पर चढ़कर एग्जाम हॉल में नकल की पर्चियां पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। नकल माफिया किसी भी प्रदेश में आए वो कहीं भी नहीं छूट रहा है। ये हरियाणा के नूह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद पेपर बाहर मिलने की खबर आ गई। मंगलवार को हुई फिजिकल एजुकेशन परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी अव्यवस्थाएं दिखती हुई नजर आई। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पर्ची डालने वाले युवाओं का हुजूम इधर से उधर दौड़ता हुआ भागता हुआ नजर आ रहा है। कोई खंभों के सहारे दीवारों पर चढ़ रहा है तो कोई परीक्षा केंद्र की तीसरी मंजिल तक पहुंच रहा है। खिड़की से नकल का पर्चा अंदर पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर नकल करवाए जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो जान जोखिम में डालकर नकल कराते दिखे हैं ये लोग। तमाम खिड़कियों पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि इन जो तस्वीर है उसमें आप 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7, 8 लोग उन खिड़कियों पर अटके हुए नजर आ रहे हैं। और ये और कोई नहीं है बल्कि वो नकल में मदद कर रहे हैं। तो वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आज पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार के बेतिया में पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार करते हुए बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी बार बार गारंटी शब्द का जिक्र अपने संबोधन में करते हैं। 5 दिन के भीतर बिहार में दूसरी बार दौरे पर आए पीएम ने एक बार फिर दावा किया कि इस बार का लोकसभा चुनाव सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम मोदी ने चंपारण की धरती से 12,800 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी बेतिया से हुंकार भर रहे थे तो उनके निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ही रहे। पीएम अपने भाषण में 3 बार जंगल राज की बात कहकर लालू फैमिली पर जोरदार प्रहार किया। लालू प्रसाद के परिवार वाले प्रहार पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के नौजवान जंगल राज लाने वाले परिवार को माफ नहीं करेगा। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर निशाना बार बार लालू परिवार पर ही साधा। कहा बिहार में एक ही परिवार फलता फूलता रहा, एक ही फैमिली का विकास होता रहा। दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। लोगों को विश्वास जता रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। अब मोदी पर जनता का भरोसा ही तय करेगा कि पीएम मोदी की गारंटी सियासी समीकरण को कितना साथ पाती है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से शैलेंद्र की रिपोर्ट।
एक तरफ आपने देखा कि किस तरह बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बरसाता में रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात भी की है। तो साथ ही बारासात में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी संदेश खाली का जिक्र किया था। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की थी। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि 60 से 70 साल के कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ अन्याय हुआ। ऐसे में राहुल गांधी को न्याय यात्रा निकालने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राजस्थान समेत पूरे देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने यह भी कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने ऐसा काम किया जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। क्या कुछ कहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और प्रेमचंद बैरवा ने, आप भी सुनिए। क्या न्याय मांग रहे हैं राजू? अपना न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन 60-70 साल तक जो राज किया वो देश की जनता के अन्याय किया। अब क्या न्याय मांग रहे हैं राहुल गांधी जी? वो बंगाल में भी जाएं तो बोलें देश खाली में क्या हुआ है। पूरे इनके कार्यकाल में जितना भी 50-60 साल का राज रहा, दलितों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, आदिवासियों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई और किसी प्रकार का न्याय उनको दिया नहीं गया। ये पूरे राजस्थान की जनता जान रही है, पूरे भारत देश की जनता जान रही है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। 10 साल में आपने देखा होगा, 10 साल में ऐसे काम जो सोच नहीं सकते थे वो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और आम जनता में ये विश्वास है मोदी जी पे कि उन्होंने जो कहा वो करते हैं, जो नहीं किया वो भी करके दिखाते हैं। और उनका सपना, उनका जो विजन है कि मैं 2047 तक इस भारत को विश्व में नंबर 1 लाऊं, विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, जो सोच है, जो विजन है, वो आम जनता की सहयोग से, मोदी जी के परिवार के सहयोग से पूरी होगी। और वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर आज टोंक जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई और इसी दौरान उन्होंने बातचीत मीडिया से की और बातचीत के दौरान डीएमके के नेता ए राजा के देश को उप महाद्वीप बताने वाले बयान को लेकर के करारा पलटवार किया है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुना देते हैं। देश बदला है, वैसे राजस्थान भी बदलेगा। विघटनकारी ताकतें, जो विभेद की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो धर्म विशेष की राजनीति, धर्म को, समाज को विभिन्न धर्मों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते थे, उनका समय अब समाप्त हो गया है। अब सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग यहाँ पर हैं, जिनकी एक मुखी सोच है कि राजस्थान को आगे किस तरह से ले जाया जा सके। राजस्थान की जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो एकजुट होकर किस तरह से रह सके। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है। अपील में सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ लिखा है वो भी देखिए।
जहां पर उन्होंने लिखा है कि प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे स्वस्थ लाभ के लिए आप द्वारा की प्रार्थना एवं कुशलक्षेम के फोन और सोशल मीडिया से प्राप्त हुए, जिससे मैं अभिभूत हूं। आपके इस प्रेम से होम आइसोलेशन, अकेलेपन की अभिभूति नहीं हो रही है। और साथ ही लिखा है कि इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ये सलाह भी दी है कि मौसमी बीमारियों से बचें, रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। और ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।